न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और क्या मंडे यहाँ पे निफ्टी 18,000 को पार करने के लिए तैयार है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आज हमने दोबारा से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, तो क्या यहाँ पे अब मार्केट तैयार हो चुका है 18,000 को क्रॉस करने के लिए। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था, अगर डे हाई के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो आप बाय करके काम कर सकते हो। 17,980 तक आपको टारगेट मिल जाएंगे। और अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग और गैप फिलिंग के लिए जाता है तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको 17,805 का दिया था। एग्जैक्टली वहीं पे जाके इसने सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस किया और जो क्लोजिंग आई है वो 17,833 की आई है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में था, एक बार इसने हाई ब्रेक किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद इसने पूरा ऊपर से इसने जो लो बनाया था वो ऑलमोस्ट 40,280 का लो बनाया था और पूरा इसने गैप फिल कर दिया था। ठीक है, अब हमें समझना है कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। बट उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखोगे तो काफ़ी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दी है पिछले 2 दिन में। अगर आप करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हो तो देखो आप डाउ फ्यूचर करीब 239 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है और नेस्डैक फ्यूचर भी करीब 137 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। अगर हम यूरोपियन मार्केट से कुछ इंडिकेशन लेने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो कल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हुआ है ईसीबी बैंक के बाद, उसके बाद यूरोपियन मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है और अपना एक और नया स्विंग लो बनाने की तैयारी नहीं करी है। नीचे लेवल पे कंसोलिडेशन और उसका आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप डाउ फ्यूचर में देख सकते हो कि डाउ फ्यूचर में भी जो गिरावट थी पिछले कुछ दिनों की, उसने यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड करके अब ऊपर की तरफ मूव देना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 32,500 के ऊपर अगर निकल जाता है तो दोबारा से ये प्राइस एक्शन इसका पॉजिटिव साइड पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख रहे हो ये पूरा एक फॉल था। ठीक है, ये पूरा एक फॉल ही हम इसको समझते हैं। ये फर्स्ट पुल बैक है। ठीक है, अराउंड इस लेवल पे जाके ये अटक सकता है, फिर ये नीचे आएगा, फिर देन इस तरीके से डब्ल्यू बना सकता है। ठीक है, और अगर आप शॉर्टर टाइम में डब्ल्यू देखोगे तो वो डब्ल्यू आपको यहाँ कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, इसने इस लेवल को जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज दे दिया तो आप फिर समझ सकते हो ये 32,500 के ऊपर भी क्लोज दे देगा। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट के जो ग्लोबल मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो दोबारा से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ हमारा मार्केट कहीं ना कहीं जानता था, इसीलिए हमारे मार्केट में कोई फर्दर गिरावट नहीं आई। जो भी बड़े गैप डाउन खुले वो सारे बाइंग में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। और ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 17,800 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। जाहिर सी बात है वीकली क्लोजिंग भी 17,800 के ऊपर आई है, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग तो कंटिन्यूसली अच्छी आ ही रही है। तो 17,800 की जो पुट है वहाँ पे करीब 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल साइड पे आपको 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,900 की जो कॉल है वहाँ पे आप देख सकते हो 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे करीब 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,000 की कॉल पे अगर बात करें तो 71 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है, सिर्फ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। जाहिर सी बात है 17,925 के ऊपर आप स्ट्रांग हो। अगर आप रनिंग मार्केट में इस लेवल को ब्रेक करते हो, यानी आप रनिंग मार्केट मीन्स लाइव मार्केट में आप इस लेवल को क्रॉस करते हो तो आपको बाय करके काम करना चाहिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। फिर आपके लिए जो टारगेट खुलेंगे वो आपके 18,000 और 18,100 तक के खुलेंगे। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखो 17,870 के ऊपर अगर आप निकलते हो तो आप बाय करके काम करो। किसी भी रीज़न से अगर ये प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है, यानी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनता जाता है, तो आपके ये सारे टारगेट एक ही दिन में अचीव हो सकते हैं। 18,000, 18,050, 18,100, ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ के चलिएगा।
ठीक है। डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो अभी तक क्या हो रहा था निफ्टी में, निफ्टी ने अपना एक चैनल था, उस चैनल से बाहर निकल के क्लोजिंग दी है। ठीक है। आज जाके इसने ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, क्योंकि पिछले 3 दिन में जो लो था 17,500 से सीधा सीधा आपको करीब करीब 400 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कि पिछले 3 दिन में लोगों ने कमाए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। बट अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 17,870 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो आप बाय करके काम करिए। पहला टारगेट आपके पास है 17,926 का। इसके ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट आपके पास सीधा सीधा 18,000 का है, या फिर आप 17,990 भी मान के चल सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है। नीचे की साइड आपके लिए सेलिंग के लिए अब सिंपल सा लेवल आपको मैं बता देता हूँ। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता है वो है आपका 17,700। जब तक आप 17,700 के नीचे नहीं जाओगे तब तक आपको कोई भी एग्रेसिव होकर सेलिंग नहीं करनी है। इंट्राडे के बेसिस पे आप थोड़ी बहुत सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो, उसमें आप थोड़ा बहुत गेन ले मिलता है तो आपको बुक करके जाना पड़ेगा। कोई परफेक्टली ट्रेंडिंग सेलिंग होगी ये थोड़ा सा मुश्किल है फ़िलहाल, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इसीलिए आपको थोड़ा सा क्या है, बाय और डिप्स पे बाय करके कामकाज करना है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है। निफ्टी का समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के तौर पे अगर देखा जाए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज का जो इसने हाई बनाया था, वो अराउंड जो हाई बना है वो आपका बना है 40,680 के करीब का। अब जाहिर सी बात है इस लेवल के ऊपर जैसे निकलोगे तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट है 41,000 का। ठीक है। नीचे के अगर देखोगे तो नीचे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 40,000 का सपोर्ट है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर आप 40,000 के आसपास जा रहे हो, या फिर आप एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है आपका 39,600 का। अगर आप किसी भी रीज़न से इस लेवल के आसपास आते हो तो आप बाय करके काम करिएगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा। आप एक मंथली ऑप्शन बाय कर सकते हो, या फिर नीचे की साइड आप पुट सेल कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है। तो अब आपको फोकस क्या करना है, अब आपको फोकस यही करना है कि जैसे ही आप 40,700 के ऊपर कामकाज करोगे तो आपको अनदर 300 पॉइंट की रैली मिलेगी, जो कि 41,000 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। और 41,000 जैसी क्रॉस होगा तो 41,400 आपका नेक्स्ट स्टॉप होगा। ठीक है। नीचे आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अगर 40,000 के आसपास किसी भी रीज़न से आप खुल रहे हो, उसके आसपास काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप बाय करके काम करिए। स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन की बात करें तो वो 39,500 टू 39,600 ये लेवल आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होगा। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। फ़िलहाल जो मार्केट का मूड, माहौल, सेंटीमेंट जो है वो क्लियरली पॉजिटिव है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगले 2 हफ्ते में बैंक निफ्टी हो सकता है नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। 2 हफ्ते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हायर लेवल पे मार्केट थोड़ा सा स्लो चलेगा, और स्लो चलेगा तो ऊपर के लेवल पे इजीली सस्टेन कर सकेगा। अगर ये एक ही बार में मान लो 2,000 पॉइंट बढ़ गया तो सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। फिर लास्ट टाइम की तरह जिस तरीके से ये भागा था उसी तरीके से गिर गया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर आप जाओगे तो करंटली देख सकते हो डाउ फ्यूचर 230 पॉइंट सस्टेन कर रहा है इजीली। नैस्डैक भी करीब 135 पॉइंट डाउन अप साइड पे कामकाज कर रहा है। अगर नैस्डैक का चार्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ क्या हुआ है, आप ये इधर से फॉल आया, ये पुल बैक, फिर एक फॉल, और फिर ये आपका डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इस डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन जो ब्रेकआउट आएगा वो आएगा इस लेवल के ऊपर। तो अराउंड 12,600 के ऊपर नैस्डैक निकल जाता है तो फिर आपके लिए पूरा सेंटीमेंट जो होगा, जो नेगेटिव है, वो दोबारा से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आगे आने वाले दिन जो आपके लिए हैं वो थोड़े से साइडवेज टू पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे, ये चीज़ आपको समझ लीजिए। और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी रहेगी, यानी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी आएगा और फिर पुल बैक भी आपको दिखाएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आया और फिर इमीडिएटली पुल बैक, फिर गिरा, फिर इमीडिएटली पुल बैक की साइड देखने को मिला। ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट तभी आपको मिलेगा पॉजिटिव साइड पे, या तो मार्केट फ्लैट खुल के मूव देना स्टार्ट करे। ठीक है। फ्लैट खुल के, या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुल के ये मूव देना स्टार्ट करे। ठीक है ना। बड़ा गैप अप के बाद ट्रेंडिंग होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ओवर द नाइट कुछ लोगों को, ट्रेडर्स को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो वहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मार्केट फर्दर मूवमेंट कर नहीं पाता और फिर कहीं ना कहीं ऊपर अटकता है। फिर उसके बाद वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा,
फिर जाके वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे आप कल भी देख सकते हो, गैप अप खुला, साइडवेज गया, फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ी सी, और फिर इसने ऊपर की तरफ जाके मूव करके एट द एंड डे हाई के ऊपर जाके एक्सपायर हुआ था। तो कहीं ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।